हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ बिल्कुल नए और बेसिक टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास 9th, क्लास 10th एंड एज वेल एज द सीनियर क्लास स्टूडेंट्स। यस, डेफिनेटली हम आज ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं और किस तरह हम उनके बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई भी जब नया वीडियो आपको सेंड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसका एजुकेशनल फील्ड में तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है ही, बट अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। गेमिंग में इसका यूज़ होता है, सबमरीन प्लानिंग, नेविगेशन, इन सब चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ है। वो सारे यूजेस अभी शायद आपको दिखाई ना दें, बिकॉज अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हम उसकी एप्लीकेशंस तो समझ नहीं सकते हैं। विदाउट एनी बेसिक कॉन्सेप्ट वी कांट अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग में जिन बच्चों का सपना है आगे इंजीनियरिंग में जो सोच रहे हैं जाने की, या नेविगेशन की फील्ड में कुछ करने की सोच रहे हैं, या किसी भी तरह से साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने की सोच रहे हैं, तो मेरी बात मानिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इधर मैं तो ये कहूंगा कि जिन बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट कम लगता है, जो सीनियर क्लास में बायो की तरफ मुड़ जाते हैं, उनको भी, क्योंकि अगर वो बायो लेते हैं तो अलॉन्ग विद बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी उनको लेना पड़ता है, या वो लेते हैं तो उस दौरान भी उन्हें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ सकती है। तो एटलीस्ट ये जो आज का वीडियो है जिसमें मैं आपको बेसिक नॉलेज बताने जा रहा हूं, ये आप सभी को होना चाहिए। प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स होते हैं, जितने भी हमारे साइंस को हटा दें, अगर हम साइंस या मैथमेटिक्स को हटाकर भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जाम्स जैसे बैंक्स, एसएससी, इन सब की बात करें, टीईटी, तो इन सभी एग्जाम्स में क्लास 10th लेवल तक की मैथ्स बहुत पूछी जाती है और ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नो एंड मेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल। सो सिंपली द मेजरमेंट ऑफ triangles is called as trigonometry. So now what is the difference between the triangles which we study in geometry and what is the difference between the triangles which we study in trigonometry? जो ट्रायंगल्स हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं वहां पर भी तो हम लोग ट्रायंगल्स का मेजरमेंट सीखते हैं और यहां पर भी हम ट्रायंगल्स का मेजरमेंट सीख रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक स्पेशलिटी होती है, बिकॉज दे हैव थ्री साइड्स among which these three sides, suppose I named it as ABC, and if angle B is 90 degree, then अगर एंगल B को मैं 90 डिग्री कह रहा हूं then AC can be called as hypotenuse, because always remember that, because स्टूडेंट्स को अगर हाइपोटेन्यूज को समझना है कि वो कैसे डिसाइड करे, बिकॉज कभी भी जरूरी नहीं है ट्रायंगल का शेप हमेशा इसी तरह हो, ट्रायंगल का शेप दूसरे वे में भी बनाया जा सकता है, तो उस दौरान आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, 90 डिग्री एंगल आप देखिए कहां पर है, ये आपको इजिली गिवन होगा क्वेश्चन में, एंड द साइड जस्ट ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा। आफ्टर दैट दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। These are the three sides of a right angle triangle. नॉर्मल ट्रायंगल्स में हम इन तीन साइड्स की बात नहीं करते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल अगर होता है तो उसमें साइड्स को कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जा सकता, बट अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर ये तीन साइड्स होती हैं। और आपको तो अच्छे से मालूम है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
is equal to perpendicular square plus base square. This is Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem you can find any of the side with the help of other two sides. अगर हमें इन तीनों साइड्स में से कोई भी दो साइड्स दी गई हैं तो हम उसे तीसरी निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. नाउ द वेरी starting point of trigonometry is when we are applying trigonometry, then either it can be applied at angle C or it can be applied at angle A. So it is the most important point before starting trigonometric ratio. You have to decide angle of reference first. Okay, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले आपको एंगल ऑफ रेफरेंस को समझना होगा. बिकॉज एंगल बी इज 90 डिग्री. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी एंगल बी पर फाइंड आउट नहीं किए जाएंगे. या तो वो एंगल सी पर फाइंड आउट किए जाएंगे या फिर वो एंगल ए पर फाइंड आउट किए जाएंगे. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द एंगल ऑफ रेफरेंस इज सी एंड व्हेन द एंगल ऑफ रेफरेंस इज ए? क्या डिफरेंस हो जाएगा वो ध्यान से देखिए. अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी की अगर आप बात करते हो तो परपेंडिकुलर जो होगा वो एंगल सी के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड. तो एंगल सी के जस्ट ऑपोजिट साइड है ए बी, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी और रिमेनिंग जो बेस है वो क्या बन जाएगा बी सी. क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होने से हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो इट नेवर चेंजेस. वो कभी भी चेंज नहीं होगी. इंटरचेंजेस किसमें होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस में. अगर हम एंगल सी को एज अ रेफरेंस एंगल ले रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो थर्ड रिमेनिंग साइड होगी वो बेस. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट वन. नाउ अगर हम बात करें एंगल ए को अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो यही जो परपेंडिकुलर है वो ए बी के प्लेस पे ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है? बी सी. तो इस बार जो परपेंडिकुलर होगा बी सी और इस बार जो बेस होगा वो क्या बन जाएगा? ए बी. सो यस स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक क्वेश्चंस करने से पहले कि हमें जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है उसका एंगल देखते हैं, उसका एंगल क्या है, देन उसके एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं. उस एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कही जाएगी और 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कही जाएगी और जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी वो बेस बन जाएगी. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस का है. तो अब बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. हमारे पास मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. वी हैव 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, कॉस, tan. Sin formula is perpendicular upon hypotenuse. Cos formula is base upon hypotenuse and tan formula is perpendicular upon base. Sin is the ratio. If you want to define sin, what is sin? So you can say that the ratio of perpendicular and hypotenuse of a triangle is called as sin. What is the definition of cos? The ratio of base and hypotenuse of a right angle triangle is called as cos. And what is tan, or the full form is tangent, so the ratio of perpendicular and base. And the next 3 ratios, they are just related to these one. The reciprocal of sin is cosec, so it can be written as hypotenuse upon perpendicular. The reciprocal of p upon h is called as h upon p. The reciprocal of cos is called as sec, so it will become h upon b. And the reciprocal of tan is called as cot, so it will become b upon p. So these are the 3 main ratios and these 3 will be just reverse or inverse of these corresponding ratios. So we need 3 sides, perpendicular, base and hypotenuse. Along with sometimes in some questions we have to apply Pythagoras theorem also, and after that or before that we have to apply trigonometric ratios. So ये था trigonometric ratios का basic concept. ये सारे मैंने आपको ratios की अभी definition बताई है. अब मैं इन रेशियो को किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई करना आपको बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें एंगल ऑफ रेफरेंस भी देखना है
इसलिए ये भी बहुत जरूरी चीज है कि किस तरह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं सेम होने के बावजूद। मान लीजिए हमसे इस ट्रायंगल के लिए साइन सी पूछा जाए और सेम ट्रायंगल के लिए साइन ए पूछा जाए, तो यस दोनों प्लेसेस पर हमें दिख तो साइन रहा है, वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। सो ऑब्वियसली फॉर्मूला दोनों ही कंडीशन में रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट आंसर दोनों कंडीशन में सेम नहीं आएगा बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट। यस अगर साइड सेम है तो आ भी सकता है आंसर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, आपको एंगल ऑफ रेफरेंस को यूज करके देखना है। जब हम बात करते हैं सी की, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था सी के जस्ट ऑपोजिट जो एंगल होगा हम उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। सो ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज पे तो कोई चेंजेस होने नहीं है बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो यहां से अगर हम आंसर देखें तो साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी आ रही है, और अगर सेम प्लेस पर हम साइन ए की बात करें तो ए एंगल इधर है, इसके ऑपोजिट साइड है बीसी, तो अब परपेंडिकुलर बन गया बीसी, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम एसी। सो ए बी अपॉन ए सी साइन सी के केस में और साइन ए के केस में बी सी अपॉन ए सी। तो ये एंगल ऑफ रेफरेंस को यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, अब अगर हमसे कहा जाए कॉस निकालिए, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। मान लीजिए एक बार हम कॉस सी ले रहे हैं और एक बार हम कॉस ए ले रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जब हम सी की बात करेंगे तो बेस है बीसी, सो बीसी अपॉन एसी, और जब हम ए की बात करेंगे तो बेस हो जाएगा ए बी, सो ए बी अपॉन ए सी। सो ये चेंजेस हो जाते हैं जब एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझकर अप्लाई करना होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अगर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसलिए इसमें क्वेश्चन के चेंजेस होने की कमी नहीं है। हम कोई भी बुक अगर उठा लेते हैं तो उसमें एक लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, वो पर्टिकुलरली आपके लेवल के अकॉर्डिंग। बट यस अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो देन आपको न्यू क्वेश्चंस को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस बट यू शुड बी फेमिलियर विद सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन कम से कम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। एक बात मैं और बता दूं आपको बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, अभी हमने जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सभी हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किए जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं और जब उनकी नोटबुक्स आती है मेरे सामने, तो कई स्टूडेंट्स मैंने देखा साइन के एस को कैपिटल इस तरह से साइन लिखते हैं, कॉस को इस तरह से लिखते हैं, टैन को इस तरह से लिखते हैं। ये आप कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा स्मॉल रहेंगे सारे लेटर्स। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भाई कोई टॉपिक सीख रहे हो तो उसकी बारीकियां भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की। तो आज के वीडियो में मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है, लेवल वाइज भी आप समझ सकते हो उसे और टाइप वाइज भी समझ सकते हो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सबसे इजी होता है। इसमें क्या होता है बेटा, हमें डायग्राम दिया रहेगा। दिस इज type 1 questions of trigonometry. We have a diagram in such questions. एक डायग्राम दिया गया है, named it A, B, C, एंगल B है 90 डिग्री, AB की वैल्यू 3 दी गई है, BC की वैल्यू 4 दी गई है, and we have to find these values which I am going to write. Sin A, cos A, cot A, sec C, cosec C and tan C। ये है टाइप 1 क्वेश्चंस। जब सिंपली आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी होगी। तो यस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सामने लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें तीनों चीजों की जरूरत होती है, तीनों साइड्स की जरूरत होती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज।
तो अगर हम डायग्राम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस तो है, दो साइड्स तो हैं, बट हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड नहीं है। तो बिफोर इन पार्ट्स में से कोई भी पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके प्लेस पे आप AC रख सकते हो, परपेंडिकुलर के प्लेस पे आप 3 स्क्वायर रख सकते हो और B स्क्वायर के प्लेस पर 4 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, AC स्क्वायर 25। सो द वैल्यू ऑफ AC इज कमिंग 5। AC की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट कर देनी है वर्किंग। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है साइन A। साइन का फॉर्मूला P/H। अब हमें एंगल ऑफ रेफरेंस को भी देखना है, तो एंगल A है यहां पर। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC। तो अब हम ऑब्जर्व कर लें डायग्राम से, BC की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू है 5। सो 4/5 इज द आंसर ऑफ साइन A। सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है cos A। सो बेसिक फॉर्मूला फॉर cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू एंगल A, जो परपेंडिकुलर है वो तो BC हो गया था, तो इसका मतलब है AB, दैट विल बी द बेस। सो AB अपॉन AC, यहां से AB की वैल्यू है 3, सो आंसर इज 3/5। तो ये आ गया cos A का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में हमें cot A निकालना है। तो cot A का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एंगल A के रेफरेंस के लिए बेस है AB। सो AB अपॉन BC, आंसर हो जाएगा 3/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ cot A। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है sec C की। तो sec C का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और C। अब एंगल C यहां पर है, इसके लिए हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनस AC रहेगा और बेस हो जाएगा C के कंडीशन में 4। तो हाइपोटेनस की वैल्यू थी 5/4, सो 1 होल 1/4। यह आंसर आ गया sec C का। फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है cosec C की। तो cosec C का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है cosec C का, वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और C एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस रहेगा सेम 5, सो 1 होल 2/3। ये आ गई cosec C की वैल्यू। और जो लास्ट पार्ट है tan C, tan C के लिए मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, C के लिए परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। तो ये हमारे सभी आंसर्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से हम लोग जो हमारे टाइप 1 क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री में वो सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी डायग्राम का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपको कितनी साइड्स दी गई हैं। जो नहीं दी गई है, अगर मान लीजिए 2 साइड्स आपको दी गई हैं, एक नहीं दी गई है, तो बहुत ही आसान है, तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और उस थर्ड साइड को निकाल लीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाइपोटेनस ना दिया हो सकता है कभी परपेंडिकुलर ना दिया हो, और हो सकता है कभी आपको बेस ना दिया गया हो। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को निकालने जा रहे हो। दूसरी बात, जैसे ही आपको तीनों साइड्स मिल जाती हैं, फिर आप एंगल ऑफ रेफरेंस की हेल्प से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं उन्हें आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चंस, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में डायग्राम में, इस डायग्राम में तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बनाया था। अगर मैं इसी को कुछ ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स में बना दूं, जैसे कि अब मैं टाइप 2 क्वेश्चंस पर बढ़ रहा हूं। टाइप 2 क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली नहीं शो करूंगा, मैंने इस तरह का एक थोड़ा सा मिक्स डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक डायग्राम है, इस ट्रायंगल का नेम है बी ए सी, और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये इस पॉइंट पर, और यहां पर इस पॉइंट को नेम दे दिया डी। 3 सेंटीमीटर AD की वैल्यू है, 4 BD की वैल्यू है, और 12 इस BC टर्म की वैल्यू है। हमें फाइंड क्या क्या करना है वो सारे टर्म्स में यहां लिख रहा हूं। पार्ट 1 में cos A, पार्ट 2 में cosec A, पार्ट 3 में
tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, पार्ट 4 में साइन सी, पार्ट 5 में सेक सी और पार्ट 6 में कॉट स्क्वायर सी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी। ये 6 पार्ट्स हैं ओवरऑल जिन्हें हमें फाइंड करना है इस पार्ट में। तो देखिए अब स्टूडेंट्स दरअसल अगर उनको टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो वो कभी कभी क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं कि अरे इस तरह का क्वेश्चन तो हमारे सामने आया ही नहीं। सो बेटा ऐसा भी नहीं है, बिकॉज हर टाइप का क्वेश्चन आपको कोई टीचर एक्सप्लेन कर पाए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जितनी अलग अलग बुक्स होती हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो द बेसिक थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री हैज अ वेरी वास्ट सिलेबस, सो थोड़ा बहुत लॉजिकल आपको भी होना पड़ेगा। ओके अदरवाइज अगर आप आज से 20 इयर्स बैक 20 साल पहले की अगर आप पढ़ाई देखो तो स्टूडेंट्स के पास इतना स्टडी मटेरियल नहीं होता था, लेकिन तब भी वो उस टॉपिक को पढ़ते थे, समझते थे और अच्छा स्कोर भी करते थे और लाइफ में अच्छा परफॉर्म भी करते थे। लेकिन आज जब आपके पास इतने सोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तब भी अगर आप कहीं पर लैकिंग कर रहे हो, कहीं पर आपसे कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप 100% अपना नहीं दे पा रहे हो। बिकॉज ये चैप्टर पूरा लॉजिकल चैप्टर है, इसको हम रट नहीं सकते क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी है। ये बात मेरी लिख के रख लीजिए कहीं पर भी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप रट नहीं सकते बिकॉज उसमें मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो सबसे बेटर यही रहेगा आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहिए। देखिए ध्यान से, कॉस ए, एंगल ए हमें यहां दिख रहा है। अब ट्रायंगल कहने को ये पूरा एबीसी है, लेकिन जब हम बात कॉस ए की कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है हम सिर्फ इस ट्रायंगल को एक्सेप्ट करेंगे, ट्रायंगल बी डी ए, क्योंकि यही ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेसिकली हमें डिसाइड खुद करना है कि किस ट्रायंगल को हम लेने जा रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास बी डी है, मतलब परपेंडिकुलर है, और बेस है, हाइपोटेनस नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ए बी की वैल्यू 5 आ गई, अब ये वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सो कॉस ए, फर्स्ट पार्ट में हमें कॉस निकालना है, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के लिए बेस हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5, तो आंसर आ गया 3/5। सेकेंड पार्ट में हमें कॉसेक ए निकालना है। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ए यहीं पर है, हाइपोटेनस है 5 और परपेंडिकुलर है 4, सो 1 होल 1/4। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले यहां पे हम tan a की वैल्यू निकालें, उसका स्क्वायर कर देंगे, tan a टू द स्क्वायर, और यहां से sec a की वैल्यू निकालें, उसका स्क्वायर कर देंगे। बस इजीली इतना ही करना है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sec a का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 4/3, यहां बन जाएगा 4/3 होल स्क्वायर, और हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब 5/3 होल स्क्वायर। सॉल्व कराएंगे तो ये आएगा 16/9 माइनस 25/9 माइनस 9/9। सो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, -1। tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू -1, क्योंकि कंबाइंड टर्म था। आफ्टर दैट अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, अब हमें निकालना है साइन सी। तो अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में तो सी कहीं है नहीं, सी है यहाँ पर। अब इसका मतलब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, और इसमें ये 12 दिया है, ये 4 दिया है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट बनता है सी डी निकालें, बिकॉज सी डी एक बेस है। तो सी डी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर है 12 और ये है 4, सो 12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर 16, 128 आया। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी √128, जिसे हम लिख सकते हैं 8√2 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी डी। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा कंप्लीट वैल्यू आए, कई बार रूट के टर्म्स में आती है। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी के लिए परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 12, आंसर आ गया सिंपली 1/3। फिफ्थ पार्ट में हमें सेक सी निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 12, बेस अभी अभी निकाला 8√2। सॉल्व कराएंगे, 4 3 12, 4 2√2। रेशनलाइज भी कराना होगा आपको, क्योंकि आप आंसर को स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ सकते, तो ये बन जाएगा 4। याद रखिए यहां पर अगर हम इस फाइनल आंसर की बात करें, ये आंसर है बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है
आप किसी भी आंसर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ोगे। तो इस स्टेप में आपको रेशनलाइजेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, और रेशनलाइजेशन कराने के लिए जिस नंबर पर रूट लगा होता है उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो ये आ गया सेक सी। और लास्ट पार्ट जो है पार्ट 6, कॉट स्क्वायर सी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी। तो कॉट सी का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉट सी के लिए बेस हो गया 8√2, परपेंडिकुलर हो गया 4 स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो h अपॉन पी बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। सॉल्व कराते हैं इसको, ये आ जाएगा 128 अपॉन 16 माइनस 144 अपॉन 16, सो माइनस 16/16, इसकी भी वैल्यू आ गई -1। सो कॉट स्क्वायर सी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी, इसकी भी वैल्यू -1 आ रही है। तो ये था बेटा टाइप 2 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, टाइप 2 क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हो वहां पे डायरेक्टली सिंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा होगा, ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। अब उसमें आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। जैसे कि जब तक ए रेशियो यूज हो रहा था, मतलब ए एंगल ऑफ रेफरेंस यूज हो रहा था, तब तक हमने ट्रायंगल एबीडी का यूज किया, और जैसे आखिरी के 3 पार्ट्स में सी एज एन एंगल ऑफ रेफरेंस यूज हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में हमने एंगल बीडीसी यूज किया। तो इस बात पर आपको गौर करना है कि आपका एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज और 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। इससे कम से कम आपका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ऑन द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, उसमें मैं आपको और भी ज्यादा अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और मेरे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। थैंक यू।